हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्स क्लासेस ऑनलाइन। अब हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर में ईथर के रिमेनिंग रिएक्शंस के बारे में। तो रिमेनिंग रिएक्शंस ऑफ ईथर्स पर बात करते हैं। तो ये हमारा पूरा यूनिट ईथर खत्म होने के साथ ही ये पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा। और कुछ बातें हम लोग करेंगे ट्राइहाइड्रिक और डाइहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में भी। हालांकि वो डायरेक्टली सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो उनमें से आपको याद भी रखना चाहिए, है ना। क्योंकि कभी कभी कुछ बातें उसमें से आ जाती है, तो हम लोग उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेंगे। डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे, ठीक है। तो अब पहले बात करते हैं रिमेनिंग रिएक्शन ऑफ ईथर्स की। और हम लोग बात कर रहे थे कि ईथर्स जो होते हैं वो लोएस्ट बेस जैसा काम करते हैं। ईथर के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है और उस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के कारण ईथर जो है लोएस्ट बेसिस के जैसा काम करते हैं। तो अब अगले स्टेप में हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट। तो बात करेंगे अगले कंपाउंड पर, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट। ऑक्सोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है उस बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहां तक पता है ईथर्स आर द लोएस्ट बेसिस। ईथर्स आर द लोएस्ट बेसिस। ईथर लोएस्ट बेस के जैसा काम करते हैं, यहां तक क्लियर है बात। क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है ऑक्सीजन के ऊपर। तो ईथर्स आर द लोएस्ट बेसिस। रिएक्ट्स विथ मिनरल एसिड, reacts with mineral acid, react with mineral acid, और ये मिनरल एसिड के साथ लाइक HCl या सल्फ्यूरिक एसिड, मिनरल एसिड टू फॉर्म ऑक्सोनियम सॉल्ट, टू फॉर्म ऑक्सोनियम सॉल्ट। मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करके ऑक्सोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ईथर्स रिएक्ट विथ मिनरल एसिड टू फॉर्म ऑक्सोनियम सॉल्ट। अब ऑक्सोनियम सॉल्ट कैसे होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए ये कंपाउंड हुआ आपका C2H5O C2H5, दिस इज डाईइथाइल ईथर और ट्रीटेड विथ HCl। तो जब HCl के साथ ट्रीट करोगे तो यार H इज पॉजिटिव एंड क्लोराइड इज नेगेटिव। ईथर्स आर द लोएस्ट बेसिस एंड हैविंग कैपेबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की कैपेबिलिटी है इसकी। सो गेट पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोराइड माइनस आयन इज ऑल्सो हियर। तो दिस इज सिंपल एडिशन प्रोडक्ट, सिंपल सा एडिशन प्रोडक्ट बनेगा डाईइथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। डाईइथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। द नेम ऑफ द कंपाउंड इज डाईइथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। द नेम ऑफ द कंपाउंड इज डाईइथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। तो HCl के साथ ईथर ने क्या काम किया, ऑक्सोनियम सॉल्ट बनाया। HMS सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी ये ऑक्सोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। जैसे इसने ईथर और HCl को ऐड किया, ऐसे ये क्या कर सकता है, H2SO4 को भी ऐड कर लेगा। तो C2H5O C2H5, देयर इज डाईइथाइल ईथर प्लस H2SO4। तो H2SO4 is converted into H plus and HSO4 minus ions, where C2H5O C2H5, and here is the proton transfer by the H2SO4 and the charge is positive। क्योंकि ऑक्सीजन यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर कर रहा है तो it becomes partial positive charge and HSO4 minus ion is connected with the help of this positive charge। So now the next oxonium salt is diethyl oxonium hydrogen sulfate। diethyl oxonium hydrogen sulfate। diethyl oxonium hydrogen sulfate is the next compound। तो that is
ethers react with मिनरल एसिड टू फॉर्म ऑक्सोनियम सॉल्ट, मतलब ईथर मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करके ऑक्सोनियम सॉल्ट बनाता है, ये बात हमको ध्यान रखना है। तो दिस इज द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ ईथर। ये हमने बात किया ईथर के अगले रिएक्शन के बारे में। अब बात करते हैं ईथर का क्लोरीन के साथ रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ क्लोरीन। तो हाउ ईथर इज अफेक्टेड बाय द क्लोरीन। तो इफेक्ट ऑफ क्लोरीन, इफेक्ट ऑफ क्लोरीन, तीन डिफरेंट कंडीशन। नंबर वन, इन एब्सेंस ऑफ लाइट, इन एब्सेंस ऑफ लाइट, जब लाइट नहीं है, प्रकाश की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ लाइट। तो देखिए जैसे मैंने कहा CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस 2Cl2, condition is dark, there is no light, okay, the compound is diethyl ether, CH3 CH ClO CH Cl CH3, diethyl ether, diethyl ether is the compound. So the compound of the reaction is diethyl ether। तो जब ईथर क्लोरीन के साथ एब्सेंस ऑफ लाइट में रिएक्ट करता है तब कंपाउंड बनाएगा डाइक्लोरोडाइइथाइल ईथर। डाइक्लोरोडाइइथाइल ईथर इज द कंपाउंड फॉर दिस रिएक्शन। अब बात करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, व्हाट हैपेंस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो अगली रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो जब लाइट का प्रेजेंस होगा तब क्या ध्यान रखना है, ऑल द हाइड्रोजन एटम replaced by the chlorine, replaced by chlorine atoms, all the hydrogen atom replaced by the chlorine atom। सभी हाइड्रोजन एटम क्लोरीन एटम से रिप्लेस हो जाएंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ऑल द हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय द क्लोरीन एटम्स। ओके, तो सभी हाइड्रोजन एटम क्लोरीन एटम से रिप्लेस हो जाएंगे एंड इट फॉर्म्स पर क्लोरो ईथर। और जो कंपाउंड बनेगा उसको हम कहेंगे पर क्लोरो ईथर, पर क्लोरो डाइइथाइल ईथर भी कहते हैं। तो ऑल द हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय द क्लोरीन एटम्स एंड इट गिव्स पर क्लोरो डाइइथाइल ईथर, पर क्लोरो डाइइथाइल ईथर, डाइइथाइल ईथर। द कंपाउंड इज कॉल्ड पर क्लोरो डाइइथाइल ईथर। तो जो अगला कंपाउंड बना वो है पर क्लोरो डाइइथाइल ईथर। हियर द रिएक्शन C2H5O C2H5 plus 10Cl2, here is the presence of light and the reaction is C2, the product is C2Cl5O C2Cl5, C2Cl5O C2Cl5 is the product of the reaction by loss of 10 HCl, 10 molecule of HCl is there। तो this compound is called परक्लोरोडाइइथाइल ईथर। इस कंपाउंड को हम कहते हैं परक्लोरोडाइइथाइल ईथर। तो ये ईथर का क्लोरीन के साथ दूसरा रिएक्शन हुआ। डार्क में डाइक्लोरोडाइइथाइल ईथर, प्रेजेंस ऑफ लाइट परक्लोरो ईथर्स आर द प्रोडक्ट। अब बात करते हैं इसके तीसरे क्लोरीन के इफेक्ट पर। तो व्हेन ईथर्स हीटेड विथ क्लोरीन, व्हेन ईथर्स आर heated with chlorine, then it get explodes, then it get explodes, तब विस्फोट हो जाएगा, it get explodes। तो there is C2H5O C2H5 plus
C2H5O C2H5 प्लस 4Cl2 और हीटिंग इफेक्ट का जो फैक्टर है 4 कार्बन 8 of HCl and now chlorine is balanced, okay, 8 HCl and 1 water. तो it is fragmented like this. तो पूरा fragmentation हो जाएगा. It get explodes when ethers are heated with chlorine. तो जब ईथर को क्लोरीन के साथ हीट करेंगे तब एक्सप्लोजन हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज द थर्ड रिएक्शन विथ क्लोरीन. अब बात करते हैं इसके अगले रिएक्शन पर. नेक्स्ट रिएक्शन, और सबसे पहले अगले रिएक्शन पर हम लोग इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन पर बात करने वाले हैं. रिएक्शन विथ कोल्ड एंड डाइल्यूट HI. कोल्ड एंड डाइल्यूट HI के साथ ईथर का रिएक्शन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये. इसको बहुत अच्छे से समझना भी है. कई बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है, सो मैनी टाइम्स. बल्कि मैं ऐसा कहूं कि जब भी ईथर से क्वेश्चन आएगा तो वो HI की रिएक्शन के बारे में पूछेंगे तो ये बिल्कुल सही बात होगी. तो रिएक्शन विथ कोल्ड एंड डाइल्यूट HI, it gives 1 mole of alcohol, 1 mole of alcohol. इस रिएक्शन में 1 मोल अल्कोहल बनेगा. 1 mole of alcohol and 1 mole of HI. 1 mole of alcohol and 1 mole of alkyl iodide. alkyl iodide और 1 मोल alkyl iodides बनेंगे. 1 mole of alcohol and 1 mole of alkyl iodide is formed during the reaction. ओके, तो 1 मोल अल्कोहल और 1 मोल एल्काइल हैलाइड बनेगा. ये ध्यान रखना है. अब देखो कैसे, जैसे हमने कहा आइडेंटिकल है. अगर मेरे पास C2H5O C2H5, इफ इट इज आइडेंटिकल, तो आइडेंटिकल विथ कंडीशन ऑफ प्राइमरी, तो फिर आप फेयरली प्रोडक्ट बना सकते हो. C2H5OH प्लस C2H5I बिल्कुल आराम से 1 मोल अल्कोहल में चला जाएगा और 1 मोल एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, यहां तक क्लियर. लेकिन अगर मान लो अब दोनों प्राइमरी एल्काइल ग्रुप हैं, प्राइमरी एल्काइल ग्रुप्स आर देयर बट इट इज आर ऑफ डिफरेंट टाइप. दोनों प्राइमरी ग्रुप हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं. वन ऑफ द मिथाइल एंड वन ऑफ द इथाइल. तो अब कौन सा अल्कोहल बनेगा और कौन सा आयोडाइड बनेगा, इसको हमें समझना पड़ेगा कि विच वन इज अल्कोहल एंड विच वन इज आयोडाइड. ठीक है, तो देखो नाउ HI, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा यहां पर जो लोअर मेंबर है इट इज कन्वर्टेड इनटू आयोडाइड. लोअर मेंबर आयोडाइड में कन्वर्ट होगा. तो क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, CH3I एंड C2H5OH is the product. CH3I and C2H5OH is the product of this reaction. तो इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3I और C2H5OH. In case of mixed ether, in case of mixed ether, in case of mixed ether, the halogen group is attached with smaller, with halogen group is attached with smaller and less complex alkyl group, smaller and less complex alkyl group, less complex alkyl group. तो ये बात ध्यान रखना है. अगर प्राइमरी का केस है, बोथ ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स आर प्राइमरी, तो क्या ध्यान रखेंगे, हेलोजन उसके साथ जाएगा जो छोटा होगा, जो लेस कॉम्प्लेक्स होगा उसके साथ अटैच होगा हेलोजन. अब ये रिएक्शन ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं. तो
क्या ध्यान रखेंगे? ethers react with cold and dilute HI to give 1 mole of alcohol and 1 mole of ether. In case of different type of alkyl group, in case of mixed ethers, the halogen group is attached to the smaller and less complex alkyl group. halogen किसके साथ जाएगा? less complex या फिर smaller alkyl group के साथ जाएगा। और ऐसा क्यों होगा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ऐसा क्यों होगा तो उसके बारे में बात करते हैं कि हेलोजन लेस कॉम्प्लेक्स एल्काइल ग्रुप के साथ ट्रांसफर क्यों होगा। ठीक है, तो पहले तो बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। अब मैकेनिज्म से ये बात क्लियर होगी। मैकेनिज्म तो देखो, जैसे ये कंपाउंड है आपका ROR, तो 2 एल्काइल ग्रुप है इसके पास और एक इसके पास ऑक्सीजन है जिसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब जब HI का फ्रेगमेंटेशन होगा, जब HI टूटेगा तो क्या बनाएगा HI? H+ एंड I-। तो I- का ऑक्टेट कंप्लीट है, I- का ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो आराम से भी रिएक्शन कर सकता है, लेकिन H+ हाईली अनस्टेबल होगा। H+ आयन कैसे होंगे? हाईली अनस्टेबल होंगे क्योंकि उसका ऑक्टेट कैसा है? इनकम्प्लीट है। जबकि I- कितना था? 53 था, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो 54 हो गया, तो थोड़ी देर के लिए वो स्टेबल है। मतलब पहले अटैक कौन करेगा? प्रोटॉन अटैक करेगा पहले। तो पहले जब प्रोटॉन अटैक करेगा इसके ऊपर तो प्रोटॉन क्या करेगा? यहां से एक लोन पेयर गेन कर लेगा। अब प्रोटॉन ने लोन पेयर गेन किया तो देखो R, इसके बाद O, इसके बाद एक प्रोटॉन आ गया तो H और ये दूसरा R। ठीक है, ROR। ठीक, अब इसमें से ये बना इसका ट्रांजिशन स्टेट, ये इसका ट्रांजिशन स्टेट बनेगा जब आयोडीन भी आ जाएगा तब, है ना, क्योंकि प्राइमरी है तो SN2 मैकेनिज्म से जाएगा और SN2 मैकेनिज्म से जाने का मतलब है कि उसमें आयोडीन का भी रोल आएगा। तो I- अब क्या करेगा? जिधर ऑक्सीजन है उससे देखो ये ROH का ग्रुप है, ROH, तो उस साइड ना आकर के जिस अल्काइल ग्रुप पे आएगा तो I-। अब ये आपका स्ट्रक्चर ROR और ये H, तो इसके साइड पे प्रोटॉन भी है, इसके साइड प्रोटॉन भी है जिसने ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेके रखा है, तो कहां जाएगा? उस साइड जाएगा जिधर प्रोटॉन का इफेक्ट कम है। ठीक है, तो नाउ इट इज I-। अब ये I- क्या करेगा? उस वाले एल्काइल ग्रुप की तरफ जाएगा जिधर से प्रोटॉन दूर था। ठीक है, और ये R और ये आपका प्रोटॉन, फिर ये क्लेवेज करेगा अब यहां से। दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट है, फिर ये यहां से क्लेव हो जाएगा तो ये बन गया RI प्लस ROH। तो ये तो दोनों आइडेंटिकल का केस हो गया। तो SN2 मैकेनिज्म से फॉर्मेशन होगा अल्कोहल और एल्काइल आयोडाइड का। अब ये बात तो हो गई जब आइडेंटिकल थे दोनों, तब अब अगर नॉन आइडेंटिकल ग्रुप है तब कैसे होगा? तो देखो पहले समझ लो, ये था ईथर, पहले प्रोटॉन आया क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा अनस्टेबल है एज कंपेयर टू I-, तो प्रोटॉन पहले आ गया। अब प्रोटॉन जिस अल्काइल ग्रुप की साइड पर है उधर से दूर I- ने अटैक किया और ट्रांजिशन स्टेट बनाया एंड दैट ट्रांजिशन स्टेट इज फाइनली ब्रोकन इनटू द स्टेबल प्रोडक्ट, और वो ट्रांजिशन स्टेट फाइनली कहां चला जाएगा? प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाएगा। तो ये बात तो क्लियर, ये बात भी क्लियर कि स्मॉलर केस आ जाएगा हेलोजन। सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम याद कर लें, प्राइमरी में अल्कोहल, प्राइमरी में हैलाइड, और किधर जाएगा? लोअर कार्बन मेंबर की तरफ जाएगा। ठीक है, द बेस्ट मेथड इज देयर। अब देखो, जैसे मान लो 2 अलग अलग टाइप के एल्काइल ग्रुप हैं, CH3, CH2 और ये ऑक्सीजन। अब यहां से समझते हैं बात को कि 2 जब ऐसे ग्रुप हैं जो कि आइडेंटिकल नहीं है, तो एक तरफ क्या है? मिथाइल है, एक तरफ इथाइल है। अगर इथाइल और प्रोपाइल होगा तब भी बात वैसी ही बनेगी। देखो यहां पे प्लस आई इफेक्ट डोमिनेटेड है, प्लस आई इफेक्ट यहां पे डोमिनेटेड है, तो क्या करेगा? इसको पार्शियल
नेगेटिव भी करेगा, है ना। अगर प्लस आई मिथाइल प्लस आई, जैसे प्रोपाइल और इथाइल है तो प्रोपाइल में ज्यादा होगा प्लस आई इफेक्ट, तो इसको पार्शियली वो नेगेटिव करने की कोशिश करेगा। अब यहां पे अटैकिंग ग्रुप क्या था, H प्लस और I माइनस, H प्लस और I माइनस। तो देखो ये तो कंफर्म है कि प्रोटॉन यहां पे जाएगा, ये बात तो कंफर्म है कि प्रोटॉन को लोन पेयर गेन करना है पहले, ठीक है। अब देखो यहां पे पॉजिटिव आई इफेक्ट के कारण हायर ग्रुप में पॉजिटिव आई इफेक्ट के कारण एक कार्बन पर क्या हो रहा है, जब वो पोलर होने लगेगा तो नेगेटिव चार्ज होने लगेगा। और आयोडीन पर भी कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव कभी भी नेगेटिव चार्ज पर नहीं जाएगा, नेगेटिव साइड कभी भी नेगेटिव चार्ज पर नहीं जाएगी। क्लियर। तो देखो फिर से एक बार, when both the alkyl groups are not same in the condition of higher alkyl, the positive I effect is higher। तो पॉजिटिव आई इफेक्ट हायर होगा हायर एल्काइल्स में, पॉजिटिव आई इफेक्ट इज हायर इन द हायर एल्काइल ग्रुप, पॉजिटिव आई इफेक्ट इज हायर इन द हायर एल्काइल ग्रुप। जो हायर एल्काइल ग्रुप है उसमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, तो वो जिस कार्बन की तरफ आई इफेक्ट करेगा नेचुरली बड़ा मिथाइल CH2 की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, यही तो प्लस आई इफेक्ट है। तो प्लस आई इफेक्ट के कारण इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा, तो कोई भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज नेगेटिव चार्ज पर नहीं आएगी। इसलिए क्या बन जाएगा, जो बड़ा मेंबर है वो अल्कोहल में चला जाएगा और जो छोटा मेंबर है वो आयोडाइड में चला जाएगा। ओके, तो दिस इज बाय SN2 मैकेनिज्म। पहले ट्रांजिशन स्टेट बनेगी फिर वो स्टेबल प्रोडक्ट में चला जाएगा। मतलब ये बात कंफर्म हो गई कि I माइनस छोटे वाले के पास क्यों गया, I माइनस छोटे वाले के पास इसलिए गया क्योंकि बड़े वाले में ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है, तो वो अपने कार्बन को कैसा कर देगा, जिस पे अटैचमेंट होगा, जिसकी बैलेंस ही फ्री होने वाली है उसको नेगेटिव कर देगा, तो I माइनस नेगेटिव वाले ग्रुप की तरफ नहीं जाएगा। ओके, तो देयर इज द केस ऑफ reaction of HI with unsymmetric primary ether, unsymmetric primary ether के किसकी हमने बात किया। अब बात करते हैं टर्शरी की। अगर कोई टर्शरी ईथर है मेरे पास तो टर्शरी होगा, तो इट इज क्लियर बाय SN1 मैकेनिज्म। तो टर्शरी होगा तो नेचुरली उसमें कौन सा मैकेनिज्म वैलिड होगा, SN1 मैकेनिज्म वैलिड होगा। तो ये जैसे टर्शरी का केस है, टर्शरी ईथर प्लस HI, तो किससे जाएगा, SN1 से जाएगा। तो SN1 से जाएगा, इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल इट फॉर्म्स कार्बोकैटायन। पहले स्टेप में क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। इन फर्स्ट स्टेप इट फॉर्म्स कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, CH3 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 प्लस, दिस इज द कार्बोकैटायन और ये मेथॉक्सी ग्रुप यहां से बाहर निकलेगा। व्हाई, बिकॉज ऑफ हाई प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट बहुत ही ज्यादा डोमिनेटेड है यहां पर। तो ये सब मिलकर के ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देंगे और ऑक्सीजन बाहर चला जाएगा क्लेव होकर के। तो ये बना टर्शरी अल्काइल कार्बोकैटायन, टर्शरी अल्काइल कार्बोकैटायन। एंड देयर इज नो कंफ्यूजन नाउ बिकॉज पॉजिटिव इज हियर, नेगेटिव इज हियर, तो नेगेटिव कहां जाएगा, कार्बोकैटायन के पास, और पॉजिटिव कहां जाएगा, नेगेटिव के पास। तो फाइनल प्रोडक्ट दिस टाइम, इस बार का फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH3 CH3I, और ये टर्शरी वाला जो ग्रुप है वो हैलाइड में चेंज होगा एंड द प्राइमरी ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। तो दैट इज द लॉजिक ऑफ रिएक्शन ऑफ HI विद ईथर गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। तो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्यों होता है, ये उसके लॉजिक है। टर्शरी है तो ऑलवेज बाय SN1, जब प्राइमरी था तो वो SN2 से जाएगा, इट मींस देयर इज ट्रांजिशन स्टेट। और जो हायर एल्काइल ग्रुप होगा वो पॉजिटिव आई इफेक्ट के कारण अपने सेंटर कार्बन को, जिस कार्बन पर अटैकिंग रिएजेंट को आना है उसको नेगेटिव कर देगा, इसलिए कभी भी नेगेटिव ग्रुप उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। ओके, तो नाउ इट इज क्लियर। अब बात करते हैं और कुछ रिएक्शन के बारे में इसी स्टेप में। तो अगर मान लीजिए एरोमेटिक कंपाउंड यूज करते हैं, इफ देयर इज वन एरोमेटिक एंड वन एलिफेटिक, एक कैसा है, एरोमेटिक है और एक कैसा है, एलिफेटिक है। वन ऑफ द एरोमेटिक एंड अनदर वन इज एलिफेटिक। तो सबसे सिंपल तरीका यह है कि आप हाइब्रिडाइजेशन यूज कर लो।
बाया हाइब्रिडाइजेशन प्रोडक्ट निकालो। तो ये कैसा sp2 और ये कैसा sp3, sp2 और sp3। बॉन्ड लेंथ हम किसका है, sp2 का। तो sp2 ने मतलब जोर से पकड़ा हुआ है, जोर से हायर फोर्स अट्रैक्ट करेगा sp2। तो ऑक्सीजन इज विथ sp2, ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा, sp2 वाले कार्बन के साथ जाएगा। तो नाउ इट इज अल्कोहल एंड इट इज आयोडाइड। तब क्या बन जाएगा, C6H5OH, फिनॉल इज द प्रोडक्ट, और साथ में बन जाएगा CH3OH, CH3I। ठीक है, तब आप हाइब्रिडाइजेशन से सॉल्व करेंगे जब आपको डिफरेंट एरोमेटिक और एलिफेटिक ग्रुप्स मिलेंगे तब। और ये दोनों प्रॉब्लम्स जो है IIT में लगातार 2 साल पूछे गए हैं ना। अब मान लीजिए अगला ग्रुप उन्होंने दिया ऐसा, वन ऑफ द बेंजाइल एंड वन ऑफ द फिनाइल प्लस HI। आई थिंक 2010 में आया क्वेश्चन ये, और ये 2011 में आया है ना ऊपर वाला। अब देखो ये कैसा है, देयर इज sp2 एंड देयर इज sp3। तो किसके साथ जाएगा ऑक्सीजन, sp2 के साथ जाएगा। तो नाउ द प्रोडक्ट इज फिनॉल एंड बेंजाइल आयोडाइड, फिनॉल एंड बेंजाइल आयोडाइड इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ओके, तो बेंजाइल आयोडाइड बनेगा और फिनॉल बनेगा इस रिएक्शन के अंदर। तो दिस इज रिएक्शन विथ कोल्ड एंड डाइल्यूट HI। ये रिएक्शन है कोल्ड और डाइल्यूट HI की। तो ईथर्स कोल्ड और डाइल्यूट HI के साथ रिएक्शन करके 1 मोल अल्कोहल और 1 मोल एल्काइल आयोडाइड्स बनाते हैं, लेकिन डिफरेंट कंडीशन में प्रोडक्ट मिलता है, और उन सभी कंडीशंस के बारे में हमने 1 बाय 1 बात किया। अब बात करते हैं रिएक्शन विथ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट HI। रिएक्शन विथ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HI, हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ रिएक्शन। तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी मैकेनिज्म बिकॉज बोथ ऑफ देम आर कन्वर्टेड इनटू आयोडाइड। 2 moles alkyl आयोडाइड फॉर्म। तो सीधे सीधे ध्यान रखेंगे, हॉट और कॉन्सेंट्रेट की कंडीशन में 2 मोल एल्काइल आयोडाइड बनेगा। इट गिव्स 2 moles ऑफ एल्काइल आयोडाइड। तो देयर इज ROR प्लस HI, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट। सीधे सीधे एक स्टेप में कर लेते हैं। तो ये आ गया, देखिए RI प्लस RI प्लस वाटर। ओके, तो नाउ बोथ द alkyl groups are converted into iodide, so there is no chance of any confusion here. HI when the condition is hot and concentrate, then it lost the water, and now C2H5I plus CH3I plus H2O. Okay, so this is the product when HI is hot and concentrate. ये प्रोडक्ट तब बनेगा जब HI हॉट और कॉन्सेंट्रेट होगी, HI हॉट और कॉन्सेंट्रेट होगी तब ये प्रोडक्ट बनाएगी, है ना। अब अगले रिएक्शन पर बात करते हैं। अब कुछ छोटे छोटे रिएक्शंस बचे हुए हैं, उन पे बात करते हैं। There is dehydration of ethers. Dehydration of ether. So there is C2H5O, C2H5. Dehydration means what? Removal of water. तो डिहाइड्रेशन के लिए हम क्या करेंगे? वाटर रिमूव करेंगे। डिहाइड्रेशन के केस में हम वाटर को रिमूव करेंगे। कैटलिस्ट इज Al2O3 at 350 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नाउ इथाइलिन इज द प्रोडक्ट। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइलिन, C2H4 के 2 मॉलिक्यूल और साथ में वाटर। C2H4 एक H निकलेगा, एक H2O एलिमिनेट हो जाएगा। तो दिस इज अबाउट द डिहाइड्रेशन। ये इसका डिहाइड्रेशन है, ठीक है। अब डिहाइड्रेशन के बात करते हैं हाइड्रेशन पर बात।
हाइड्रेशन मतलब हाइड्रोलाइसिस, पानी डालेंगे तो क्या बनेगा, पहले से रिएक्शन पढ़ चुके हैं हम लोग, इट गिव्स अल्कोहल। वाटर से ट्रीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। तो व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ वाटर देन इट गिव्स अल्कोहल। तो रिएक्शन विथ वाटर, तो डाइल्यूट एसिडिक मीडियम के अंदर C2H5OH, C2H5OH, C2H5O, C2H5 और वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो नाउ द प्रोडक्ट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5OH। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा और 2 मोल अल्कोहल बन जाएंगे। अगर मान लीजिए यहां पे एक स्टेप बढ़ाया, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कर दिया, नाउ द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज गिव H प्लस एंड HSO4 माइनस आयंस, तो क्या हो जाएगा, नाउ 1 मोल ऑफ अल्कोहल इज देयर, C2H5OH प्लस C2H5HSO4, C2H5HSO4 बन जाएगा। ठीक है, तो C2H5OH और C2H5HSO4 इट मींस 1 मोल ऑफ अल्कोहल एंड 1 मोल ऑफ अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। और जब डिफरेंट काइंड के एल्काइल ग्रुप्स होंगे तब ये भी HI के जैसे रिएक्शन पर जाएगा। डिफरेंट काइंड के एल्काइल ग्रुप्स होंगे तो रिएक्शन HI के जैसी होगी यहां पर भी। ठीक है, तो अगर मिथाइल और इथाइल वाला ग्रुप होगा तो जो हायर मेंबर है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देयर इज इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। डिहाइड्रेट करेंगे तो इथाइलिन बनेगा, हाइड्रेशन करेंगे तो बन जाएगा अल्कोहल। और अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट एंड 1 मोल ऑफ अल्कोहल। ओके, देन reaction with acetyl chloride, reaction with CH3COCl, acetyl chloride, तो ये हुआ C2H5O, C2H5 प्लस CH3COCl, CH3COCl, तो एक मॉलिक्यूल चला जाएगा C2H5Cl में और एक मॉलिक्यूल बन जाएगा एस्टर का। लेकिन क्योंकि एसिटल क्लोराइड एसिड का ग्रुप है तो वो पहले आएगा, ये ध्यान रखना है आफ्टर द रिएक्शन। तो देयर इज CH3COO C2H5 एथाइल एसीटेट और एक बन गया C2H5Cl का ग्रुप। तो वन ऑफ देम इज CH3COO C2H5 ethyl acetate and another one is ethyl chloride। तो एक ethyl chloride बन जाएगा और एक ग्रुप चला जाएगा आपका C2H5Cl के अंदर। तो दिस इज अबाउट द एसिटाइलेशन, ये इसका एसिटाइलेशन है। अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज एनिसॉल की प्रॉपर्टीज के बारे में। Some important properties related with anisole। तो anisole, properties of anisole, क्योंकि प्रिपरेशन तो कॉमन ही था वो हमने पढ़ा ही है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एनिसॉल, एनिसॉल में कुछ अलग प्रॉपर्टी क्या होगी वो देखते हैं। तो दिस इज OCH3 ग्रुप एंड देयर इज 2 लोन पेयर, सो इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। और प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट का मतलब है दिस वन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। कैसा होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा। तो एनिसॉल का OCH3 ग्रुप कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, क्योंकि ये पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट का ग्रुप है। ठीक है, अब बात करते हैं जब ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ये बात क्लियर हो गई। तो अब यहाँ पे कुछ रिएक्शंस इसके आएंगे, जैसे हेलोजेनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, इस टाइप के कुछ रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं।
तो हेलोजेनेशन, पहला स्टेप हेलोजेनेशन। हेलोजेनेशन मींस रिएक्शन विथ हेलोजेंस। तो ये आ गया आपका मिथॉक्सी बेंजीन प्लस Br2 और कार्बन डाइसल्फाइड एज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या प्रोडक्ट बनाएगा? ऑर्थो पैरा ब्रोमो एनीसॉल। ऑर्थो पैरा ब्रोमो एनीसॉल। ऑर्थो पैरा ब्रोमो एनीसॉल इज द प्रोडक्ट। ओके, ऑर्थो पैरा ब्रोमो एनीसॉल। ऑर्थो पैरा ब्रोमो एनीसॉल। ऑर्थो पैरा ब्रोमो एनीसॉल इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। देख सेकेंड पे बात करते हैं। नाइट्रेशन ऑलवेज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ concentrated sulfuric acid. So there is anisole with nitric acid. It is taken as OHNO2 where NO2 is the electrophile. Okay. So now the product is orthopara nitroanisole. Orthopara nitroanisole और 2,4 nitroanisole भी कह सकते हैं। तो orthopara nitroanisole is the product. This time orthopara nitroanisole और 2 nitroanisole 4 nitroanisole ऐसा भी कह सकते हैं। This is 2 nitroanisole 2 nitroanisole। तो this is 4 nitroanisole 4 nitroanisole 4 nitroanisole। ओके, देन बात करते हैं फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में। अबाउट फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन और फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड या फिर एसिटल क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन होगी। तो इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 ये रिएक्शन कैरी ऑन होगी। तो देखो CH3Cl मिथाइल क्लोराइड और ये एनहाइड्रस AlCl3 कैसा काम करता है? इलेक्ट्रोफाइल बनाने का काम करेगा ये यहाँ पे। और ये क्या हो जाएगा? CH3 पॉजिटिव और AlCl4 माइनस। इसका हमें कोई काम नहीं है। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का काम किया एनहाइड्रस AlCl3 ने। एनहाइड्रस AlCl3 ने क्या काम किया? टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का काम किया। अब ये क्योंकि जो मिथॉक्सी ग्रुप है ये मिथॉक्सी ग्रुप जो है वो पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है। इट मींस इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑर्थो पैरा पोजीशन। मतलब ये न्यू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को प्रमोट करेगा। और ये AlCl4 माइनस, तो इसके जो बाय प्रोडक्ट होंगे वो हम यहीं पे ले लेते हैं HCl और ये AlCl3 वापस से फ्री हो जाएगा। एंड नाउ द OCH3 के साथ मिथाइल भी पॉजिटिव आई का ग्रुप है। तो जो ऑर्थो पोजीशन होगी वो लेस स्टेबल होगी। ऑर्थो पोजीशन का जो प्रोडक्ट होगा वो लेस होगा और मेटा पोजीशन का जो प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा होगा। कारण मिथाइल भी पॉजिटिव आई का ग्रुप है और OCH3 भी पॉजिटिव आई का ग्रुप है। तो यहां पे स्टेरिक इफेक्ट लगेगा और स्टेरिक इफेक्ट लगेगा तो ऑर्थो प्रोडक्ट जो है वो कैसा हो जाएगा? माइनर हो जाएगा। दोनों पास पास हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, 2 मिथॉक्सीटोलुइन ऐसा भी कह सकते हैं। ऑर्थो मिथाइल एनीसॉल
ऑर्थो मिथाइल एनिसॉल। तो नेक्स्ट वाले को क्या कहेंगे? पैरा मिथाइल एनिसॉल, पैरा मिथाइल एनिसॉल। तो दिस इज द फर्स्ट मोड ऑफ फ्राइडल क्राफ्ट। ये फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, जब मैंने इसको एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट किया है। दिस इज फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जब हमने उसको एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट किया तब। अब बात करते हैं असाइलेशन के बारे में। तो असाइलेशन इज ऑल्सो सेम बट द रिएक्टेंट इज डिफरेंट नाउ। असिटल क्लोराइड CH3COCl और ये AlCl3 एनहाइड्रस। तो नाउ द बॉन्ड इज ब्रोकन लाइक दिस। तो दिस इज देयर इज CH3CO पॉजिटिव, तो दिस वन इज द इलेक्ट्रोफाइल and AlCl4 minus is the intermediate of catalyst. Now it is attacks on ortho para position. तो CO पॉजिटिव और ये CH3 कहां पे जाएगा? ऑर्थो पैरा पोजिशन पर जाएगा। और फिर से जो पैरा कंपाउंड होंगे वो मोर स्टेबल होंगे। पैरा इज मोर स्टेबल देन ऑर्थो ड्यू टू स्टेरिक हिंडरेंस, क्योंकि स्टेरिक हिंडरेंस काम करेगा। स्टेरिक इफेक्ट के कारण पैरा प्रोडक्ट जो है वो मोर स्टेबल होगा। तो देयर इज ऑर्थोमिथॉक्सी, ऑर्थोमिथॉक्सी एसिटोफेनॉन, ऑर्थोमिथॉक्सी एसिटोफेनॉन, ऑर्थोमिथॉक्सी एसिटोफेनॉन कैसा? माइनर। और पैरा मिथॉक्सी एसिटोफेनॉन, पैरा मिथॉक्सी एसिटोफेनॉन कैसा कंपाउंड होगा? ये मेजर होगा। पैरा मिथॉक्सी एसिटोफेनॉन is the major compound of this reaction. तो ये आपका पूरा अब फिनिश हो गया है ईथर वाला हिस्सा। ठीक है, तो ईथर्स के बारे में इतनी सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। उसमें विलियमसन कॉन्टिन्यूअस ईथरिफिकेशन, विलियमसन सिंथेसिस, ये इसके दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है प्रिपरेशन में। उसके बाद जो मैन्युफैक्चर, जो इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिएक्शन विथ कोल्ड एंड डाइल्यूट HI। तो कोल्ड और डाइल्यूट HI के साथ जो ईथर का रिएक्शन है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना। तो मेनली जो क्वेश्चन के चांसेस रहते हैं वो HI वाले में, क्योंकि उसमें ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं पूछने के लिए, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक दो बातें और कर लेते हैं। तो देखो, ईथर और अल्कोहल C2H5OH का जो कंपोजिशन है ये फ्यूल के जैसा यूज हो सकता है। सब्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोल, सब्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोल है ये, है ना, यूज्ड एज फ्यूल। नेम है इसका नेटलाइट, नेम्ड एज नेटलाइट। तो कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? नेटलाइट कहते हैं, नेम्ड एज नेटलाइट। तो नेटलाइट जो है वो पेट्रोल की जगह पर यूज किया जा सकता है। तो अल्कोहल और ईथर का कॉम्बिनेशन, ठीक है, अल्कोहल और ईथर का कॉम्बिनेशन नेटलाइट के जैसा यूज हो सकता है। ठीक है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ ईथर। यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, ईथर्स का यूज एज अ रेफ्रिजरेंट भी हो सकता है। यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। तो ईथर्स जो है वो रेफ्रिजरेंट के जैसे भी
यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ईथर का एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आ गया। और ईथर्स जो है, साइक्लिक ईथर जो है वो एनेस्थीसिया के लिए भी यूज होते हैं। साइक्लिक ईथर्स एनेस्थीसिया के लिए भी यूज होते हैं। तो साइक्लिक ईथर एनेस्थीसिया के लिए भी, तो एक तो कॉम्बिनेशंस का पेट्रोल के साथ, पेट्रोल के जगह पर यूज होने वाला अल्कोहल और ईथर का कॉम्बिनेशन जिसको हम नेक्टरलाइट कहते हैं। अल्कोहल्स जो है वो और ईथर्स जो है वो रेफ्रिजरेंट के जैसा, कूलेंट के जैसा भी यूज किए जा सकते हैं। उसके बाद एज अ एनास्थेटिक भी यूज हो सकते हैं, एज अ एनास्थेटिक, एज अ एनास्थेटिक भी यूज हो सकते हैं। और मॉडर्न जो एनास्थेटिक्स हैं वो सब ईथर वाले ही कंपाउंड हैं। और इट इज एक फॉर्मूला मैं आपको देता हूं, इथ्रेन, इथ्रेन का एक फॉर्मूला, इथ्रेन का एक फॉर्मूला जहां पर क्लोरीन के साथ कॉम्बिनेशन है इसका, क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ फॉर्मूला है। देयर इज Cl और F का कंपाउंड, क्लोरो और फ्लोरो का कंपाउंड है CF2O CHF2, CF2O CHF2। तो ये एक एनास्थेटिक जैसा यूज होने वाला ईथर का कंपाउंड है और इसको ईथ्रेन कहते हैं। ठीक है, तो ईथ्रेन आजकल एनेस्थीसिया के लिए यूज किया जाता है। तो ईथ्रेन का यूज एज अ एनेस्थीसिया करते हैं। एक और फॉर्मूला, CF3 CHCl, इसके बाद O और CHF2 CHF2। तो दिस इज अनदर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विच इज यूज्ड एज एनेस्थीसिया और इसको बोलते हैं हेलोथेन। दिस कंपाउंड इज नेम्ड एज हेलोथेन। Ethane or halothenes are used as anesthetic medicine presently. Okay, so this is about some important properties related with the ethers. अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे, जैसा मैंने आपको कहा है, कि डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में भी और उनके कुछ रिएक्शंस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके कमांडोस।